भगवान विष्णु ने हर युग में अवतार लिया है और धर्म की स्थापना की है और हमारे शास्त्रों के अनुसार उनका एक अवतार बाकी है, वो है कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कलयुग क्या है और कलयुग में ऐसा क्या होगा कि भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ेगा। क्या लोग इतना अधर्मी हो चुके हैं? क्या कलयुग का अंत नजदीक है कि भगवान विष्णु अवतार लेने वाले हैं या ले चुके हैं? क्योंकि कोई कहता है कि कलयुग 4,32,000 साल बाद खत्म होगा और कोई कहता है कि भगवान विष्णु अवतार ले चुके हैं। तो सत्य क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। महर्षि वेदव्यास ने कलयुग के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें मुख्यतः इस प्रकार हैं कि लोग वेदों से दूर हो जाएंगे। आज के टाइम पे लोग वेदों को भूल चुके हैं। 150 करोड़ की जनता में शायद ही 1% ऐसे लोग होंगे जिनको वेदों का ज्ञान है। DRDO और इसरो जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के वैज्ञानिक बार बार वेदों की महत्व के बारे में बात कर चुके हैं। इनकी दूसरी भविष्यवाणी है आश्रम का त्याग कर देना। हमारे धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। लेकिन आज के टाइम पे हो क्या रहा है, लोग अपने वीर्य का नुकसान कर रहे हैं ब्रह्मचर्य में और विवाह कर रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम में। तो टोटली जो आश्रम का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह टूट चुका है। इनकी तीसरी भविष्यवाणी थी कि विवाह को धर्म नहीं समझा जाएगा। आज के समय पे जितनी तेजी से विवाह हो रहे हैं उतनी तेजी से डाइवोर्स हो रहा है। पति की पत्नी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है, पत्नी पतिव्रता नहीं रह गई है और मनुष्य सिर्फ पैसे वालों के प्रति आकर्षित हो रहा है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स को, बिजनेसमैन को और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, कि लोग इनके पीछे दीवाने हो गए हैं क्योंकि ये पैसा कमा रहे हैं, अपनी फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा धर्म के माध्यम से आ रहा है या अधर्म के माध्यम से आ रहा है। इनकी चौथी भविष्यवाणी थी कि अकाल आएगा, बाढ़ आएगी, त्रासदी आएगी। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं हर साल जब वर्षा होती है तो देश के कई राज्यों में बाढ़ आ जाती है, या गर्मी आती है तो कई राज्यों में सूखा पड़ जाता है। सुनामी और अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती जा रही है। चाहे उत्तराखंड की 2013 की त्रासदा हो, या फिर किसी राज्य में हर साल बाढ़ का आना हो, या फिर अमेरिका का टेम्परेचर -60 जाना हो। इसके साथ साथ पानी की शॉर्टेज होती जा रही है और रिपोर्ट ऐसी है कि बहुत सारे देशों में कुछ सालों में पानी कम हो जाएगा और मनुष्य पानी के लिए ही लड़ेगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक वर्ल्ड वॉर सिर्फ पानी की वजह से होगी। देखा जा रहा है कि फूड की शॉर्टेज बढ़ती चली जा रही है और दुनिया के कई हिस्सों में मनुष्य मजबूर हो गया है मांस खाने के लिए, और मांस खाने से वायरस का ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ जाता है। इनकी एक और भविष्यवाणी थी कि आज के टाइम पे जो पंडित होंगे वो अनाप शनाप पूजा कराएंगे। अगर देखा जाए तो कलयुग के परिप्रेक्ष्य में महर्षि वेदव्यास की भविष्यवाणियां सत्य होती साबित हो रही हैं, जो कि उन्होंने कलयुग के स्वर्णिम दौर जो 10,000 साल का होगा उसके लिए की थी। उसके बाद घोर कलयुग आ जाएगा। अब घोर कलयुग में क्या होगा कि जो मनुष्य है उसकी जीवन आयु सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगी और जो बच्चा पैदा करने की उम्र है वो 10 वर्ष से कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ अम्लीय वर्षा होगी जिससे धरती बंजर हो चुकी होगी और आदमी आदमखोर हो चुका होगा और अपनी रक्षा के लिए खुद हथियार उठाएगा। वास्तव में हम जा तो इसी तरफ रहे हैं ना। तो इसका मतलब यह है कि कलयुग की जो भविष्यवाणियां थी वेदव्यास जी की वो सत्य साबित होती दिख रही हैं। तो सत्य यह भी है कि पाप बढ़ रहा है और इसके साथ साथ भगवान विष्णु का आखिरी अवतार भी होगा। आइए समझते हैं कि आज के मॉडर्न डे रिलीजन मानवता के खत्म होने के बारे में क्या कहते हैं। क्रिश्चियनिटी आर्मागेडन पे बिलीव करती है। आर्मागेडन क्या है? एक फाइनल बैटल जो शैतान और भगवान के बीच में होगा डे ऑफ जजमेंट से पहले। इसी तरह इस्लाम भी कयामत के दिन की बात करता है जिसमें ईश्वर सब कुछ सर्वनाश कर देंगे, और यहूदी भी डे ऑफ लॉर्ड की बात करते हैं जिसमें जो भगवान होंगे वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन करेंगे और लोगों को पनिश करेंगे। इसी प्रकार बुद्धिज्म भी संभाला के बारे में बात करता है, एक ऐसा दिन जिस दिन अच्छाई बुराई पे जीत हासिल कर लेगी और अच्छाई को दोबारा स्थापित किया जाएगा। आइए समझते हैं साइंस क्या कहता है कि मानवता कैसे खत्म हो सकती है। इस धरती पे बहुत तेज भूकंप आ सकता है, बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है, या फिर बहुत सारी वर्षा हो सकती है, या फिर कोई एस्टेरॉइड टकरा सकता है। और एस्टेरॉइड तो एक बार टकरा चुका है ना, तभी तो डायनासोर का अंत हुआ था। चलिए एक बात तो साफ है कि धरती को एक रक्षक या एक गुरु, या फिर हम कहें जो हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि कल्कि अवतार की तो जरूरत है। हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि कल्कि अवतार आज के उत्तर प्रदेश के संभल नामक जगह पे पैदा होंगे, जिनके माता पिता होंगे विष्णुयश और सुमति। इनके 4 भाई होंगे और इनकी 2 वाइफ होंगी, पद्मा और दूसरी रमा। हमारे शास्त्रों में 7 चिरंजीवी के बारे में बताया गया है। 7 चिरंजीवी कौन थे? अश्वत्थामा, महाबली, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, ऋषि मार्कंडेय एंड परशुराम। ये 7 चिरंजीवी का धरती पे होने का एक रीज़न है।
वह जब कली से कल्कि भगवान की लड़ाई होगी तो वो उनकी सहायता करेंगे कली के विनाश के लिए। परशुराम कल्कि भगवान के गुरु बनेंगे। अब आप हमसे यह कहेंगे कि भगवान को गुरु की क्या आवश्यकता है, तो आपको यह बताते चलें कि भगवान कृष्ण और भगवान राम ने भी किसी न किसी को अपना गुरु बनाया था। ऐसा भी कहा जाता है जो कली होगा वह रावण और कंस से भी ज़्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि वह लोगों को पाप करने पे मजबूर करेगा, और जब लोग पाप करेंगे तो वह और मजबूत होगा। जो कल्कि भगवान है उनके पास एक सफ़ेद घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त होगा, उनके पास एक तलवार होगी, और साथ साथ यह सब हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था, और जब उन्होंने अपना देह त्यागा था तो उनका सुदर्शन चक्र धरती में ही समा गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कल्कि आएंगे तो उनको वो चक्र भी दिया जाएगा, और साथ साथ महाभारत काल में कर्ण से जो कवच ले लिया गया था वो भी कल्कि भगवान को दिया जाएगा। और परशुराम की आज्ञा पे ही कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे, और कल्कि भगवान के पास एक तोता होगा जिसका नाम होगा शुक, जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी, जो भूत भविष्य वर्तमान देख सकेगा, और जो जिस समय लड़ाई होगी कली से भगवान कल्कि की तो उनकी सहायता भी करेगा, और सातों चिरंजीवी उनकी सहायता करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो महायुद्ध होगा, और महायुद्ध इतना बड़ा होगा कि धरती कांप उठेगी, लेकिन आखिरी में कली हार जाएगा और कल्कि भगवान की विजय होगी, और उसके पश्चात वो 1000 वर्ष शासन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या कलयुग 4,32,000 साल बाद ही खत्म होगा, या आजकल इंटरनेट पे एक बुक का नाम लेके ये बताया जा रहा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। तो सत्य क्या है, इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। जो हमारा समय नापने का तरीका है वो कैसा है, हम घड़ी से समय नापते हैं, और उसके जो घड़ी होती है वो आधारित होती है धरती के एक रोटेशन पे। पर आप एक बात समझिएगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम डायलेशन। इसका मतलब होता है कि आप धरती से जितना दूर जाते जाएंगे उतना समय स्लो होता जाएगा, और इसका प्रेजेंट जो लाइव एग्जांपल है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें टाइम जो है कुछ नैनो सेकेंड स्लो है। अब हम यह भी नहीं जानते हैं कि जो हमारे समय नापने की जो गणना है जो आज है वो अनंत काल से चली जा रही है, वो हर युग में कांस्टेंट थी, हमको ये भी नहीं पता है। और ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जैसे जैसे हम कलयुग पे आए वैसे वैसे लोगों की हाइट और जीवन काल कम होता गया। तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि जो सतयुग है उसमें इंसान जब बहुत ज़्यादा लंबा जीता था तो उसकी समय नापने की इकाई भी यही थी, और वेद भी विलुप्त हो चुके हैं, और जो बचा है वो वेद का एक अवशेष है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 4,32,000 का जो आंकड़ा है वो हमारे ही साल हैं, और ब्रह्मलोक में तो अलग टाइम चलता है। तो इस 4,32,000 के आंकड़े पे हम श्योर होकर यह नहीं कह सकते कि 4,32,000 साल बाद ही कल्कि भगवान जन्म लेंगे। ये हमारे 4,32,000 साल हैं कि नहीं, कि इसका रेफरेंस पॉइंट कुछ और है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने माध्यम से यह वीडियो दूसरों को दिखाएं। धन्यवाद।